स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमको काफी सालों बाद सैवेज हल्क का फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। एंड हल्क का कमबैक तो ठीक है, बट इन सब में अपने स्पाइडी को क्यों तोड़ा। एंड ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि जब अपना सैवेज हल्क इतने सालों बाद आया है एंड वो एंड स्पाइडी तो कभी मिले ही नहीं है, वो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ही है जिसमें अपना पीटर पार्कर फर्स्ट टाइम ब्रूस बैनर से भी मिला है एंड उसे भी इसने लगभग पहली बार ही देखा है। तो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन सैवेज हल्क में हुआ तो ट्रांसफॉर्म होते ही वो स्पाइडी को कूटने क्यों लगा। तो देखो, इस सवाल का जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसी का जवाब ढूंढने की हम आज कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 32। तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि ब्रूस एंड हल्क दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटीज है। भले ही उनका शरीर एक हो बट उनका माइंड अलग है, उन दोनों की सोचने का तरीका अलग है एंड ऑफ कोर्स दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। जहाँ अपना ब्रूस सुपर इंटेलिजेंट है, वो एक साइंटिस्ट है, वहीं दूसरी तरफ अपना हल्क एक ताकतवर बच्चा है जो सिर्फ तबाही करने में मानता है एंड हर जगह स्मैश स्मैश करता हुआ फिरता है। तो इसी तरह एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के पहले हल्क एंड ब्रूस अपने दोनों एक ही बॉडी में रह रहे थे। थोड़े टाइम ये रहता था, थोड़े टाइम ये रहता था, दोनों का बढ़िया चल रहा था। बट फिर आई एज ऑफ अल्ट्रॉन जिसके लास्ट में अपना हल्क निकल गया सकार प्लेनेट पे एंड वहाँ पे लगभग 2 सालों तक उसने ब्रूस को टेक ओवर करने ही नहीं दिया। यानी उस पूरे टाइम पीरियड पे अपना हल्क की पूरी बॉडी पे राज किए हुए था एंड ब्रूस जस्ट उसकी बॉडी में कैद था। बट फिर अपना थॉर आता है, उसको आजाद करवाता है एंड हमें पता चलता है कि ब्रूस को उस प्लेनेट पे 2 साल में जो भी हुआ कुछ भी याद नहीं है। एंड यही वो बात है जो ब्रांड न्यू डे में भी अप्लाई होती है। सो जिस तरह ब्रूस को कुछ भी याद नहीं है कि हल्क ने क्या किया, उसी तरह अपने सैवेज हल्क को भी कुछ भी याद नहीं रहेगा कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद अपने ब्रूस ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके हल्क को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया एंड खुद स्मार्ट हल्क बन गया। एंड अब जब ब्रांड न्यू डे में अपना सैवेज हल्क वापस आ रहा है तो उसको जो लास्ट चीज याद है वो है इन्फिनिटी वॉर में उसकी थैनोस से हुई कुटाई। हाँ भाई, क्या ही गंदा पेला था उसको एंड उसके बाद वो हमको कभी नहीं दिखा। एंड जब इतने सालों बाद सैवेज हल्क आ रहा है तो उसका वही पेन एंड वही एंगर वापस आ जाएगा। एंड अपने ब्रांड न्यू डे में भी उसको ये पता नहीं होगा कि अभी कौन सी टाइम चल रहा है एंड क्या सिचुएशन है। वो बस यही सोच रहा है कि उसे बस थैनोस को मारना है एंड इसी एंगर में तबाही मचाने लगेगा एंड उसके रडार में आ जाएगा अपना स्पाइडी एंड देन हल्क गोज क्रेजी। इस बीच में अपनी स्पाइडी की कितनी उठाई होगी वो तो हमको मूवी देख के ही पता चलेगा। एंड क्या ये लोग हल्क के वही फॉर्म जो हमको एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिलेगा था उसको रिक्रिएट कर पाएंगे या फिर नहीं, ये भी हमको मूवी में ही देखने को मिलेगा। सो इस तरह अपने सैवेज हल्क की स्पाइडरमैन से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, बट अपना स्पाइडी बस गलत टाइम पे गलत जगह खड़ा हुआ था, इसलिए वो पेला गया। सो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्रांड न्यू डे की ट्रेलर में सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होते ही वो स्पाइडी को क्यों कूट रहा था। एंड इसी तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलेटेड और भी चीजें जानने एंड हिडन डिटेल्स के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसके ऊपर और वीडियोस आने वाले हैं। एंड अगर आपको जानना है कि अपने टॉम हॉलैंड भैया इंटरव्यूज देते देते कौन कौन सी चीजें लीक कर दिए हैं एंड हमें मूवी के रिलेटेड क्या क्या नई चीजें पता चली है, उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं जाता हूँ इनके इंटरव्यूज देखने कि ये लोग और क्या क्या लीक कर रहे हैं।